सर ऐसा है कि ये आर्य समाज है, आप 1 मिनट 2 मिनट घुमा के देखिए। इसके साथ ये मेन जो गली एंटर करती है ना, इसको मेन वार्ड नंबर 28 में ये हमारा वार्ड जिस दिन से भी पूरा घोषित हुआ है उस दिन के बाद हमारे एरिया में, हमारे इस एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हमारे इस एरिया की हालत देखो, वहाँ डिवाइडर की हालत देखो। हम मैक्सिमम अथॉरिटी के पास गए हैं, किसी अथॉरिटी ने इधर आके हमारा कोई मसला हल नहीं किया। जब वोट मांगने होते हैं सर सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वोट मांगने के बाद हम इनको ढूंढ रहे भी जाए तो हम इनको ढूंढ नहीं सकते। और सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे मोहल्ले में एक तो लाइटें जो हैं वो चलती नहीं है। हम अथॉरिटी के पास गए, कंसर्न अथॉरिटी के पास, उन्होंने बोला हमें कि भाई वो जिन्होंने टेंडर लिया था वो भागे हैं। अब वो उनका मसला है, हमें उसमें क्या देखना है। हमारे मोहल्ले की सिर्फ 1 लाइट जल रही है, जबकि हमारे मोहल्ले में 40 लाइटें हैं। उसमें से आप सोचिए, मोहल्ला मीन्स हमारी 6 गलियाँ हैं, 6 गलियों में अगर 40 लाइटें हैं तो उसमें सिर्फ सिंगल लाइट चलेगी। वो भी पता नहीं आज भगवान के हवाले है, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। ठीक है, हमारा अथॉरिटी से, कंसर्न अथॉरिटी कोई भी है, हमारा सिर्फ एक मैसेज आपको उनको पहुँचाने का ये है। अब रोड की हालत देखो, पूरी रोड पे खड्डे पड़े हुए हैं। और जब टाइम आता है जी फंड्स आए हैं, कहाँ से फंड्स आए हैं हमें कुछ नहीं पता। मैसेज है जी जो इस एरिया के जीत के आए हुए हैं अरविंद गुप्ता जी, उन तक भी ये मैसेज है, ताकि हमने वोट हमारे मोहल्ले में वोट उनको दिए हुए हैं। तो एक बार आके विज़िट करें, ठीक है, उस पर आप देख के काम स्टार्ट करवाएं। मैं डॉक्टर KL कपूर हूँ जी। कपूर साहब, कितनी देर से ये समस्या चल रही है? ये कम से कम 10-15 साल से है यही समस्या। ये बहुत बार हम म्यूनसिपैलिटी की नोटिस में ला चुके हैं और कुछ इसका सलूशन नहीं है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, भूली। इस मेन ट्रैफिक जो है इस मोहल्ले की पूरी इसी पुली से है, और इस पुली को कभी कोई अटेंड ही नहीं करता। कभी कभी बरसात में तो इसमें ओवरफ्लो करता है पानी इसमें से, और इतना बुरी हालत है कि हम तंग आ जाते हैं। ये रोड हमें कहीं कभी छोड़ के हम दूसरे रास्तों से अपने मोहल्ले में जाना पड़ता है। कौन सा वार्ड है और कौन सी गली है ये आर्य समाज के साथ में गली जो, और वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 28। सबसे पहले तो मैं आपके जो जितने भी मीडिया चैनल आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई हमारे पास एक ही जरिया है जो मीडिया है। मीडिया के थ्रू हमें पता नहीं लगता। पहली बात तो एक ही कंसर्निंग कौन सी अथॉरिटी है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो मीडिया यहाँ पर है। तो आपने प्रॉब्लम देख ही ली है कि यहाँ पर जो है पूरी ड्रेन बंद पड़ी है, इसमें पॉलीथीन के लिफाफे वगैरह पूरा। अगर कहीं ज़ोर से बारिश आ जाएगी ये पानी सारा ड्रेन में नहीं चलेगा, ये पानी सारा बाहर चलेगा। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई स्मार्ट सिटी अरबों खरबों लग गए स्मार्ट सिटी के, लेकिन वो लगे कहाँ पर है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। इससे तो हमारी ख़राब सिटी अच्छी थी कि कम से कम ये जो नाली नोली तो चलती थी, आज ये हालत नहीं थी। अब ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कौन सी अथॉरिटी है तो ये कम से कम। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर जो है स्लाइटें लगी हुई हैं, कब से लगी हैं, जो एक बार लगा के चला गया तो दोबारा उनको देखा ही नहीं। कहीं चल रही हैं कहीं नहीं चल रही हैं, जो दिन को चलती हैं और रात को नहीं चलती है, जो रात को जो दिन को बंद हो जाती। तो ऐसा है कि ये सिस्टम को पूरे को देखना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट की सिटी तक कोई असर भी तो होना चाहिए। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ट्रेन का कितना बुरा हाल है। यहाँ पर यानी कि इतने 3-4 हादसे हो चुके हैं, यहाँ पर लोग गिर चुके हैं यहाँ पर। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत बड़ा हादसा होगा तो उसका इंतज़ार करेगा, उसके बाद प्रशासन एक्टिव होगा। नहीं जी, यहाँ पर ये हो गया तो अब चलो। तो इससे बेहतर है कि आपके माध्यम से यही हम अपील करेंगे, अथॉरिटी कोई भी कंसर्निंग अथॉरिटी है, यही अपील करेंगे कि इन चीज़ों को सबसे पहले देखा जाए। और ये जो वार्ड नंबर 28 नियर आर्य समाज मंदिर के जितने भी आगे पीछे अंदर गलियाँ हैं, इनको मरम्मत किया जाए, ठीक किया जाए, इनकी लाइटों की मरम्मत।